बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न लाइव। आई एम योर ऑनलाइन टीचर मैम खदीजा। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 यूनिट नंबर 1 की रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, इन नंबर्स को हमने डिवाइड करना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट में क्या कह रहा है, 13,440 को हमने 15 के साथ डिवाइड करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट 13,440 डिवाइडेड बाय 15। तो स्टूडेंट्स, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, वो हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा डिवाइडेंट है। ऑलराइट, सो 13,450 हमने वैल्यू अंदर लिखी है, 15 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। 15 1 सर 15 हम को कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे बिकॉज 15 ग्रेटर वैल्यू है और 13 स्मॉलर वैल्यू है, वो इसके नीचे नहीं आ सकती। तो हम इसके साथ नेक्स्ट डिजिट ऐड कर लेंगे। तो नाउ इट हैड बिकम हंड्रेड्स। ये अब हंड्रेड्स की वैल्यू बन गई है। अच्छा, ये हंड्रेड्स की वैल्यू कैसे बनी है, हम इसकी लास्ट नंबर से चेक करते हैं इसको। ये 3 डिजिट्स हैं, हम इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड से इसको सॉल्व चेक करना शुरू करेंगे। प्लेस वैल्यू करते हैं 1s 10s 100। ऑलराइट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अब हंड्रेड्स की वैल्यू बन गई है, तो हमने क्या पढ़ा इसको 134। तो अब 134 हमने 15 के टेबल में तलाश करना है। या तो हमें 134 मिल जाए या हमें उससे छोटी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ऑलराइट, मतलब जो वैल्यू इसके नीचे लिखी जा सके। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, 8 से। तो 8 5 ज़र 40, 0 हम यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी चला जाएगा, 8 1 ज़र 8 और 4 हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 120। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू इसके लिए बड़ी हो जाएगी। लाइक वो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 135 और वो इसके लिए इसके नीचे नहीं आ सकता बिकॉज 134 इज स्मॉलर एंड 134 इज ग्रेटर। तो 134 में से हम 135 माइनस तो नहीं कर सकते, लिहाजा जब आप वैल्यू उसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, तो हम उसके नीचे लिखेंगे भी नहीं। हम स्मॉलर वैल्यू से, मतलब उसके पिछले डिजिट से, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस स्टेप। 4 में से 0 माइनस। अच्छा, जब आपका एक सम सॉल्व हो जाता है ना, आपने एक स्टेप सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको माइनस करते हैं, वैल्यूज़ को इसमें से एलिमिनेट करेंगे, देन वी ब्रिंग द अदर नंबर डाउन। हमने 4 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 4। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ऑलराइट, अब हमारे पास 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी, 14। अब 14 क्या 15 के साथ डिवाइड हो सकता है जी स्टूडेंट्स, नहीं डिवाइड हो सकता बिकॉज 14 स्मॉलर नंबर है और 15 ग्रेटर नंबर है, वो इसके नीचे नहीं आ सकता। हम ऊपर से एक और वैल्यू ले आएंगे और वो वैल्यू है 4। ऑलराइट, तो नाउ वी हैव 144। अब हमने 15 के टेबल में 144 तलाश करना है, तो वो हमें 15 10 150 होता है, वो इसके साथ बड़ा हो जाएगा, वो हम नीचे नहीं लिख सकते, लिहाजा हम उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 सर 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी चला जाएगा, 9 1 9 और 4 13 होता है, वो हमने 135 इसके नीचे लिख दिया। 4 में से 5 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये 4 3 बन जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया 9। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो इट रिमेन 0। हमारे पास 9 है और 9 15 का डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 15 ग्रेटर वैल्यू है। हम ऊपर से एक 0 उतार लेंगे नीचे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जार 90 होता है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 0। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया एंड द रिमाइंडर इज 0, यानी कि आपका 13,440 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 896। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू बी पार्ट। सो द बी पार्ट इज 86,449 डिवाइडेड बाय 29, इज इट? कम ऑन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 86,449 डिवाइडेड बाय 29। तो स्टूडेंट्स, बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी इसमें, 86,449 हमारी ग्रेटर वैल्यू है, वो हमने अंदर लिखनी है, और 29 हमारी स्मॉलर वैल्यू है, हम उसको बाहर लिखेंगे। ऑलराइट, हमने क्या किया, हमने 86 अपने दो वैल्यूज ले ली, 1s और 10s की, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो था वो 10s में गिवन था।
ऑलराइट, हम सिंगल वैल्यू के साथ बात नहीं कर सकते, सिर्फ वंस को लेकर सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, हम टेंस के साथ बात करेंगे। देयर इज 29 और वहाँ पर हमारे पास 86 है, यानी कि 29 के साथ हमें एक और वैल्यू ऐड करके हंड्रेड्स नहीं करना, बिकॉज 86 ग्रेटर वैल्यू है और 29 स्मॉलर है, वो इजीली इसके नीचे आ सकती है। लिहाजा हम तलाश करेंगे जो उसके करीब का नंबर मिल जाए। रादर वी फाउंड 86 और रादर वी फाउंड अ स्मॉलर डिजिट जो इसके नीचे इजीली प्लेस हो सके। तो हम क्या करेंगे, 29 टू 58 होता है, हमने 58 लिखा। हम लोग ये एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया, लाइन लगाएंगे। अब हम माइनस करेंगे दूसरी वैल्यूज़ को। 60, अब हमने इसको माइनस करना है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास 8। 8 में से 5 माइनस नहीं, हमने यहाँ से कैरी ले लिया तो ये डिजिट हमारा क्या बन जाएगा 7। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या आंसर में है 28। तो 28 और 28 जो है वो 29 से छोटा है, लिहाजा हम ऊपर से एक नंबर नीचे ले आएंगे और वो नंबर क्या है जी 4। तो अब हमारे पास क्या सम बन गया 284। ऑलराइट, अब हमने 29 के टेबल में 284 तलाश करना है। वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, वो तो नहीं मिल रहा, उसका जो करीब का डिजिट है वो है 261। कहाँ पे मिल रहा है 9 के टेबल में। लेट्स सॉल्व इट। 9 9 से 81, 1 लिखेंगे, 8 कैरी हो जाएगा। 9 2 18, 18 में हम लोगों ने 8 ऐड करना है, 8 ऐड करेंगे हम इसमें। 9 2 18 और 8 26 हमारे पास आंसर आ गया। ऑलराइट, अब हमने ये हमारा सेकंड स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे। 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी 3। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अब हमारे पास सम है स्टूडेंट्स 23 इससे छोटा है, लिहाजा ऊपर से एक और वैल्यू उतार लेंगे एंड द वैल्यू इज 4। अब हमारा क्वेश्चन क्या शो कर रहा है हमें 234। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको 8 से, अगर हम 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आंसर वैल्यू आएगा 261, जो कि इसके हिसाब से बड़ी वैल्यू है। लिहाजा हम इसको 8 से सॉल्व करके देखते हैं। 8 9 से 72, 2 लिखेंगे, 7 कैरी हो जाएगा। 8 2 16, 16 एंड 7 हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 23। अच्छा जी, अब हम इन वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। हमारे पास ऊपर वैल्यू है 234, नीचे वैल्यू है 232। 4 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हमारे पास 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर से हम उतारेंगे 9। हमारे पास आंसर रिमेनिंग है 29। 29 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 1 ज़ा 29। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 0। सो 86,449 का जब हमने 29 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड होगा 2,981 से। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स 2,981। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू सी पार्ट। 32,536 डिवाइडेड बाय 56। 32,536 को हमने 56 से डिवाइड करना है। 56 5 से 280, हमने 325 के नीचे के 280 लिख देंगे। 5 में से 0 माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 5। 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम 3 से कैरी लेंगे, इट बिकम्स 12। 12 में से 8 माइनस किया, आंसर आ गया 4। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, लिहाजा वो मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब 45 हमारी स्मॉलर वैल्यू है, 56 ग्रेटर वैल्यू है, दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, हम ऊपर से 3 उतार लेंगे। ऑलराइट, नाउ इट हैज़ बिकम 453। अब 453 हमें 56 के टेबल में कहाँ पर मिलता है या उससे छोटी वैल्यू कौन सी मिलती है? तो स्टूडेंट्स हमें 8 के साथ 56 8 ज़ार 448 मिलता है, हम लोग वो वैल्यू मेंशन कर देंगे। 8 6 ज़ार 48, 8 लिखेंगे, 4 कैरी, 8 5 ज़ार 40 एंड 4 44। तो 13 में से 8 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया जी 5। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू सिर्फ 5 रहती है, हम ऊपर से 6 उतार लेंगे। ना इट हैज़ बिकम 56 और 56 1 ज़ार 56 होता है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया जी 56 डिवाइडेड बाय 56 को जब हमने 32,536 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 581। ये कम्प्लीटली डिवाइजर है, इसका कोई रिमाइंडर नहीं रहता। आगे आ जाइए डी पार्ट के ऊपर। 47,088 को हमने 48 के साथ डिवाइड करना है। हम लोग 47,088 अंदर लिखेंगे, 48 बाहर लिखेंगे। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग सिर्फ 47 ले लेते हैं तो 47 स्मॉलर वैल्यू है, 48 ग्रेटर वैल्यू है, लिहाजा हम लोगों ने 3 डिजिट्स की वैल्यू काउंट करनी है, हंड्रेड्स को लेकर साथ चलना है। 470 हमने 48 के टेबल में तलाश करना है। 48 9 से 432 होता है। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया, 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया। 38 स्मॉलर वैल्यू है, 48 से हम ऊपर से एक 8 उतार लेंगे नीचे। नाउ इट हैज़ बिकम 388। हमने 388 तलाश करना है 48 के टेबल में, या तो 388 मिल जाए या उससे स्मॉलर डिजिट मिल जाए। तो जी स्टूडेंट्स 48 8 सर 384 होता है। तो 8 में से 4 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 4। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, जो लिखना भी ज़रूरी नहीं है। हम ऊपर से ये 8 उतार लेंगे बिकॉज यहाँ लास्ट वैल्यू हमारी 4 रहती थी और ऊपर हमारी एक वैल्यू लेफ्ट है, वो जिसका नाम जो है 8।
48, हम उसको 8 को नीचे उतार लेंगे, 48 1 ज़र 48 होता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है जी 0। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। 47,088 को जब हमने 48 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया जी 981। जी स्टूडेंट्स, हमारा सी डी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव टू ई पार्ट। जी स्टूडेंट्स, 56,780 को हमने 20 से डिवाइड करना है। 56,780 हम अंदर लिखेंगे, 20 के साथ डिवाइड करेंगे। 22 ज़र 40 होता है, 6 में से 0 माइनस किया 6 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से हम लोगों ने 7 उतार लिया। तो 8 के टेबल में 167, 20 के टेबल में 167 तो हमें कहीं नहीं मिलता। हम 8 के साथ चेक करेंगे तो 8 0 ज़र 0, 8 2 ज़र 16, 7 में से 0 माइनस किया 7 आ गया, 6 में से 6 0 माइनस करने तो 0 आता है, वो मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है। ऊपर से हमें 8 उतार लेंगे। नाउ इट हैज़ बिकम 78। अब हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 0 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 8 में से 0 माइनस किया तो 8 आ गया, 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया। हमने ऊपर से उतार लिया जनाब 0 की वैल्यू। नाउ इट हैज़ बिकम 180। 9 के साथ डिवाइड करेंगे, 9 0 ज़र 0, 9 2 ज़र 18, 180 हमारा आंसर। 180 के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स 56,780 यानी कि इस एक्सरसाइज का पार्ट ई जो है वो भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। 56,780 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 2,839 हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता। लेट्स मूव टू एफ पार्ट। 26,166 को हमने 98 के साथ डिवाइड करना है। 26,166 हम अंदर लिखेंगे, 98 बाहर लिखेंगे। 98 2 ज़र 196 होता है, 11 में से 6 माइनस किया तो 5 आ गया। 6 में से 5 माइनस नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर 6 रहा भी नहीं, हमने यहाँ से कैरी ले लिया था। नाउ इट इज़ बिकम 5, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, हम 2 से कैरी ले लेंगे, 2 जो है वो 1 रह जाएगा और यहाँ पर ये 15 बन जाएगा। 15 से 9 माइनस किया तो हमारे पास 6 आ जाता है। ऊपर से हम यहाँ से हम लोग माइनस, हमारे पास अब आंसर नीचे क्या रहेगा 65। 65 स्मॉलर वैल्यू है, 98 ग्रेटर वैल्यू है, हम क्या करेंगे ऊपर से 6 उतार लेंगे। नाउ इट हैज़ बिकम 656। हम लोग 6 के टेबल में 98 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 588। 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। 16 में से 8 माइनस किए 8 आ गया। 5 में से 4, 5 तो यहाँ रहा नहीं, हमने यहाँ से कैरी ले लिया था। अब ये बन गया है 4, हम 6 से कैरी ले लेंगे। 4 हैज़ बिकम 14, 14 में से 8 माइनस के स्टूडेंट्स क्या आ गया 6। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आता है, मेंशन करना भी जरूरी नहीं है। तो हमने हमारे पास नीचे वैल्यू क्या रहेगी 68। 68 स्मॉलर वैल्यू है, 98 ग्रेटर वैल्यू है। हम ऊपर से लास्ट वैल्यू यानी कि 6 नीचे उतार लेंगे। जी स्टूडेंट्स, 98 के टेबल में अगर 98 को 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। 98 7 ज़र 686 होता है। जी स्टूडेंट्स, एफ पार्ट भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। 26,168 को अगर 98 से डिवाइड करते हैं तो 267 हमारा आंसर आता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, now we have moved to जी पार्ट। 73,810 डिवाइडेड बाई 11, तो 73,810 को हमने अंदर लिखा, 11 के साथ डिवाइड करने लगे। 6 के टेबल के साथ अगर 7 के साथ स्टूडेंट्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 11 तो 77 होता है। 73 स्मॉलर वैल्यू है, 77 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लिहाजा हम एक नंबर पीछे जाते हैं। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 11 से 66 होता है। 13 में से 6 माइनस के तो 7 आ गया, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 हम नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 11 तो 77, 8 में से 7 माइनस किया 1, ऊपर से हम एक और 1 उतार लेंगे, दैट इट हैज़ बिकम 11। तो 11 1 ज़र 11 होता है, जो रिमाइंडर 0 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ऑलराइट, तो 73,810 को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 6,710 और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका कोई रिमाइंडर नहीं रहता। लेट्स मूव टू एच पार्ट। 64,454 को हमने 32 से डिवाइड करना है। 64,454 हम अंदर लिखेंगे, 32 बाहर लिखेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 64 हमारे इसके नीचे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब हमारा यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से वैल्यू उतार लेंगे 4, क्योंकि अभी ऊपर लेफ्ट ओवर वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अभी डन नहीं हुआ, सिर्फ हमारा 1 डिजिट सॉल्व हुआ है। ठीक है, हमारे पहले 2 डिजिट सॉल्व हुए, नेक्स्ट 3 डिजिट्स अभी स्टिल लेफ्ट हैं। हम क्या करेंगे, एक डिजिट उतारेंगे 4। अब 4 जो है वो स्मॉलर है 32 से, हम दूसरा डिजिट उतारेंगे 45। ऑलराइट, हम दूसरा डिजिट 5 भी नीचे उतार लेंगे। जब हम एक वक्त में 2 डिजिट नीचे उतारते हैं स्टूडेंट्स तो हम ऊपर एक 0 का एडिशन करते हैं। ऑलराइट, डोंट फॉरगेट इट, आपने कभी ये बात भूलनी नहीं है। जब आप एक वक्त में 2 डिजिट्स ऊपर से नीचे उतारते हैं तो आप ऊपर एक 0 मेंशन करते हैं। ऑलराइट, तो हमने ऊपर एक 0 मेंशन कर दिया, हमारे पास नीचे आ गया आंसर जी 45। हमने इसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे। 45 1 ज़र 1, 32 ज़र 32 होता है, ये देख लीजिए यहाँ पर 32 लिखना है हमने।
ऑलराइट, 5 में से 2 माइनस किया तो आंसर हमारा क्या आ गया 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑलराइट। और हमारे पास नीचे वैल्यू रहेगी 13। अब क्या करेंगे, 13 स्मॉलर वैल्यू है, 42 ग्रेटर वैल्यू है, हम ऊपर से 4 नीचे उतार लेंगे, ऑलराइट। अब ये बन गया 134, 4 के टेबल में 4 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, ऑलराइट स्टूडेंट। 128 हमारा आंसर आ रहा है। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, यहाँ से कैरी देके दिए थे 4 को, लिहाजा ये बन गया 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा इस क्वेश्चन का एच पार्ट का जो आंसर है वो रिमाइंडर में आ रहा है। 64,454 का जब 32 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, 2014 इसका आंसर आ रहा है, 6 रिमाइंडर है, ऑलराइट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के एच पार्ट तक हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। जी स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, आलिया हैज़ ₹22,580, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। आलिया के पास 22,580 रुपीज़ हैं, उसको इनको 18 नीडी पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। पार्ट ए ये कह रहा है कि आप एक पर्सन को कितनी अमाउंट मिलेगी। पार्ट बी में क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी लेफ्ट। जितने लोगों को वो 18 नीडी पीपल में जब वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आलिया, तो कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट रह जाएगी। लेट्स सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल अमाउंट कितनी थी आलिया के पास 22,580 रुपीज़, और पार्ट ए में नीडी पीपल कितने थे 18 थे। 22,580 रुपीज़ उसने 18 नीडी पीपल में डिवाइड करना है। पार्ट ए में हमने ये फाइंड करना है कि कितने लोग अमाउंट कितनी मिलेगी इन 18 लोगों को। 22,580 रुपीज़ हमने ये जो वैल्यू है ये अंदर लिखी है, 18 रुपीज़ जो 18 वैल्यू थी 18 पीपल की वो हमने बाहर लिखी है। 18 1 सर 18, 22 में से 18 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर से 5 उतार लेना है। 18 के टेबल में 5 हमने तलाश करना है, 45 तलाश करना है, तो वो हमें नहीं मिल रहा है। 18 2 ज़र 36 होता है, हम वो लिख लेंगे। 15 में से 6 माइनस किया तो 9 आ गया। और उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे देखिए 3 में से 3 माइनस किया 0। उसके बाद 0 मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ऊपर से हम लोगों ने 8 उतार लिया है। जी ऊपर से हम लोगों ने 8 उतार लिया, ये नाउ इट हैज़ बिकम 98। हम ऊपर से हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 ज़र 90 होता है। 8 में से 0 माइनस किया तो 8 आ गया। 18 4 ज़र 72, ऑलराइट। और 80 में से 72 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 8 हमारा रिमाइंडर है। 1,254 रुपीज़ जो है वो 18 पीपल्स में जब 22,580 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो ईच पर्सन को अमाउंट मिलेगी 1,254। लेट्स मूव टू बी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट हमारा क्या था कि हमने बतानी है कि हमारी अमाउंट कितनी लेफ्ट है। तो टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है 1,254 ईच हम लोगों ने नीडी पीपल को दी है, और टोटल नीडी पीपल कितने थे 18 थे। तो 1,254 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 22,572। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 22,580। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर भी मेंशन है 22,580। 22,580 में से हमारी ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट निकली है, जो हम 18 पीपल में डिवाइड कर चुके हैं, वो 22,572 है। हम 22,580 में से माइनस कर देंगे 22,572, हमारे पास अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी 8 रुपीज़। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है उसका ए और बी दोनों पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Yes students, question number 6, Umar's monthly income is rupees 13,582. Find out his total income in 134 months. उमर की मंथली इनकम कितनी है जी 13,582, उसकी टोटल इनकम इन 134 मंथ्स कितनी होगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 13,582 को 134 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, मंथली इनकम कितनी है 13,582, इनकम इन मंथ्स कितनी है, कितने मंथ्स की इनकम हमने फाइंड करनी है 134। 13,582 हम ऊपर लिखेंगे, 134 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग अपने वंस के साइड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 2 ज़र 8, 4 8 ज़र 32, 2 लगा हमारा 3 कैरी हो गया, 45 ज़र 20, 20 में हम लोगों ने 3 ऐड किया तो 23, 3 लगा 2 ऊपर कैरी, 40 ज़र 12 और 2 14, 4 लगा 1 ऊपर कैरी, 4 1 ज़र 4 एंड 1 5। ऑलराइट, एक स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। हम यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। लेट्स मूव टू टेंस
और टेंस की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमने टेंस का आंसर टेंस के नीचे लिखना है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 4 लगा 2 पर कैरी, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 7 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 1 हमने इसमें ऐड किया तो 10 हो गया, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। ऑलराइट, 4 हमने यहाँ नीचे लिख दिया। स्टूडेंट्स अब हमारे वंस और टेंस दो स्टेप सॉल्व हो चुके हैं। हम दो स्टेप में यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा देंगे। अब हम 100 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 100 के नीचे हम लोगों ने 100 की वैल्यू लिखनी है। 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। ऑलराइट, अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोग ये एंडिंग लाइन लगाएंगे और हम अपनी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 8 + 0 8, 6 + 2 8, 4 + 2 6 + 3 9, 7 + 4 11, 11 + 8 19, 9 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 3 7 एंड 1 8, 1 हमारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उमर की जो मंथली इनकम थी वो 13,582 थी और इनकम हमने मंथ्स में फाइंड करनी है 134 के साथ। हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज। एक टॉय फैक्ट्री जो है वो 28,550 टॉयज बनाती है 25 डेज में। हाउ मेनी टॉयज विल इट मैन्युफैक्चर इन अ डे? वो एक दिन में कितने टॉयज बनाएंगे? ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 28,550 को 25 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि वो एक दिन में कितने टॉयज बनाते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं जो फैक्ट्री बना रही है वो 28,550। नंबर ऑफ डेज, ये टॉयज प्रिपेयर हो चुके हैं इतने दिनों में। कितने दिन में जी? 25 डेज में। 28,550 की वैल्यू हम अंदर लिखेंगे, 25 हम बाहर लिखेंगे। 25 1 ज़ा 25, 8 में से 5 माइनस किए 3, ऊपर से हमने उतार लिया 5। 25 1 ज़ा 25, 5 में से 5 माइनस किया 0 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, ऊपर से हम लोग एक 5 की वैल्यू नीचे ले आएंगे। ऑलराइट, नाउ इट हैज़ बिकम 105। 25 के टेबल में 105 कहाँ आता है? नहीं आता। 4 5 ज़ा 20, 0 लगा, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9 10, 25 4 ज़ा 100 होता है। हमने 100 की वैल्यू नीचे इसके सॉल्व कर दी है। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आ गया, ऊपर से हम लोग 0 नीचे ले आएंगे। 25 के टेबल में 50 कहाँ आता है? 25 2 ज़ा 50 होता है। हम लोग 25 2 ज़ा 50 लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू नो कि टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इज 1142, यानी कि 1142 टॉयज एक दिन में फैक्ट्री जो है वो प्रिपेयर करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पोल्ट्री फार्म सेल 576,012 एग्स इन अ डे। एक पोल्ट्री फार्म इतने एग्स एक दिन में सेल करती है। हाउ मेनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज? तो 56 डेज में ये पोल्ट्री फार्म कितने एग्स सेल करेगी? तो स्टूडेंट्स, हमने 576 एंड 12 को हमने 56 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ एग्स इन अ डे कितने प्रिपेयर हो रहे थे? 576,012 सेल एग्स इन 56 डेज। कितने एग्स सेल होते हैं 56 डेज में? 576,012 को हमने मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ। 6 2 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 36, 6 लिखेंगे 3 कैरी चला जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 42 में 3 ऐड किया तो 45, 5 लिखेंगे, 4 हमारा यहाँ कैरी चला जाएगा, 6 5 ज़ा 30 और 4 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 34। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारी एक स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम 5 वाला स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का या क्रॉस का निशान लगा देंगे बिकॉज हमारा वंस हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 10 सॉल्व करने लगे हैं। 10 का आंसर, सबसे पहली वैल्यू का आंसर 10 के नीचे लिखेंगे। ऑलराइट, 5 2 ज़ा 10, 0 लिखा, 1 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 0 लगा 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36 37 38, 8 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाए, 8 लिखेंगे, 3 कैरी चला जाएगा, 5 5 से 25 प्लस 3 ऐड किया तो 28 हो गया। हमारा ये क्वेश्चन जितनी वैल्यूज हमारे पास ऊपर गिवन थी हमने सॉल्व कर ली है। हम एंडिंग लाइन लगाएंगे और अब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। 2 + 0 2, 7 + 0 7, 0 + 6 6, 6 + 0 6, 5 + 0 5, 8 + 4 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 8 एंड 4 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 एंड 1 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्या 9 क्या है? अ लैपटॉप कॉस्ट ₹89,710 इफ हमाद बाइज 10 सच लैपटॉप्स हाउ मच अमाउंट विल बी नीडेड। एक लैपटॉप की कॉस्ट जो है वो 89,710 रुपीज़ है। अगर हमाद इसी तरह के 10 लैपटॉप्स खरीदता है तो उसको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ 1 लैपटॉप क्या थी? 89,710 और कॉस्ट ऑफ 10 लैपटॉप्स क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। 89,710 को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 897,100 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था जब आप लोग 10 की वैल्यूज़ के साथ या 100 की वैल्यूज़ के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस लास्ट के जितने डिजिट्स हैं, जीरोज़ हैं, वो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया। 89,710 के लास्ट में को 10 से मल्टीप्लाई करना था, 10 का जो लास्ट का जीरो था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो चुका है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट, देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इन वन शॉप। एक शॉप में पेंसिल के 145 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। देयर आर 5 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं। 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स। 48 बॉक्सेस जो है वो ब्लू पेंसिल्स के पड़े हुए हैं। द रेस्ट आर रेड पेंसिल्स। बाकी जितने बॉक्सेस हैं वो रेड पेंसिल्स के हैं। हमने क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। ए पार्ट में हमने ये फाइंड करना है, बी पार्ट में हमने क्या करना है? हाउ मेनी रेड पेंसिल्स आर देयर। हमने ये बतानी है कि रेड पेंसिल्स कितनी है, बिकॉज ब्लू पेंसिल्स तो उसने मैं मेंशन करके बता दी है। 48 बॉक्सेस में ब्लू पेंसिल पड़ी हुई है। अब हमने बताना है कि बाकी बॉक्सेस में रेड पेंसिल्स कितनी है। पहले टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ हाउ मेनी रेड पेंसिल्स आर देयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास? 145। पेंसिल्स इन ईच बॉक्स कितनी है जी? 5। ब्लू पेंसिल बॉक्स कितनी है? 48। रेड पेंसिल बॉक्स हमने फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने फाइंड करनी है। तो आइए पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स देखें, एक टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 145। एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं? 45। तो 5 पेंसिल्स हैं एक बॉक्स में पड़ी हुई। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 145 को 5 से। 5 5 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी चला जाएगा। 5 4 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22, 2 लिखेंगे 2 कैरी चला जाएगा। 5 1 5 एंड 2 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी? 725। टोटल पेंसिल्स कितनी है यहाँ पर? 725 उस शॉप में पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है कि रेड पेंसिल बॉक्स कितने हैं वहाँ पर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल्स हमारे पास गिवन है 48। ठीक है, 48 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि ब्लू पेंसिल्स टोटल जो है वो 240 पड़ी हुई हैं। टोटल पेंसिल्स का आंसर हमारे पास ये निकला 725। टोटल पेंसिल्स हमने लिख ली 725। ब्लू पेंसिल्स हैं हमारे पास 240। टोटल पेंसिल्स में से ब्लू पेंसिल्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये हमारे पास रेड पेन अवेलेबल है। ऑलराइट, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि ब्लू पेंसिल्स। नो, हम लोग क्या फाइंड करे थे? रेड पेंसिल्स। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये हमारी रेड पेंसिल्स का आंसर निकला है। तो उस शॉप में कितनी रेड पेंसिल्स पड़ी हुई हैं स्टूडेंट्स? 485 पड़ी हुई हैं। टोटल पेंसिल्स वहां पर 485 हैं रेड। ऑलराइट, बहुत आसान क्वेश्चन था। टोटल पेंसिल की वैल्यू थी हमारे पास 725। ब्लू पेंसिल्स थी हमारे पास 240। तो 725 में से 240 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 485 जो कि रेड पेंसिल्स हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी फेस होती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।